उत्तर प्रदेश की जौनपुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस से पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आए महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और दिग्गज नेता कृपाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश की जौनपुर संसदीय सीट पर अपने प्रचार में वह तेजी नहीं दिखा पा रहे हैं जिसकी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मौजूदा सांसद का टिकट काटकर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी उर्फ श्रीकला सिंह को उम्मीदवार बनाकर क्षत्रिय वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। बसपा के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी के मैदान में आने के बाद से जौनपुर की सियासत एक अलग तरीके से दिखने लगी है। अब जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद धनंजय सिंह सिर्फ अपनी बीवी को जीत दिलाने के लिए पसीना बहाते नजर आएंगे। अगर वह अपने इरादे में कामयाब हो गए तो इसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को हार के रूप में भुगतना पड़ेगा और उनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से होगी। कहा जाता है कि अनुसूचित जाति के करीब 15% वोटर अगर बसपा के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं तो करीब 10% राजपूत वोटर निर्णायक हो सकते हैं। जानकार बता रहे हैं कि जौनपुर में मुसलमानों के साथ धनंजय सिंह के व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे हैं। श्रीकला को इसका लाभ मिल सकता है। बसपा से निष्कासित होने के बाद धनंजय लगातार 3 चुनाव हारे हैं। अब जबकि उनकी पत्नी बसपा से चुनावी मैदान में है तो इसका भी फायदा उनको मिल सकता है। कहते हैं कि पिछले 2 दशक से जौनपुर की राजनीति धनंजय सिंह के इर्द गिर्द घूम रही है। लोजपा से जेडीयू होते हुए बसपा से सांसद बनना और फिर सांसद रहते हुए अपने पिता को विधायक बनवा देना उनके बाएं हाथ का खेल कहा जाता था। जौनपुर में धनंजय सिंह का जलवा अभी भी कायम है। 2002 में जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह की एंट्री हुई और आज तक जिले में उनकी हनक बरकरार है। लेकिन इस हनक को बरकरार रखने की कीमत भी धनंजय सिंह को चुकानी पड़ी है। उनके ऊपर करीब 41 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि सजा सिर्फ अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में ही हुई है। एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि धनंजय की छवि बाहुबली की है और अब उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में अंगेस्ट माफिया माहौल बना हुआ है। तो रॉबिन हुड वाली छवि यहाँ चलेगी या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। हाँ, ये जरूर होगा कि धनंजय के आने से राजपूत वोट बटेगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान कृपाशंकर सिंह को होगा। धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद से जौनपुर की राजनीतिक फिजा में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। लड़ाई त्रिकोणीय होने के आसार हैं, जिसमें कृपाशंकर सिंह को बाहरी बताकर तीसरे स्थान पर ठेलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुख्य लड़ाई सपा और बसपा के बीच में देखने को मिल सकती है। ऐसे में धनंजय को कुछ वोटों का नुकसान भी हो सकता है। अब देखना ये है कि धनंजय की जमानत बीवी के लिए लकी साबित होती है या अनलकी। चंदौली समाचार के लिए अर्चना पांडे की खास रिपोर्ट।